अभी मैं यहाँ से रन करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने रन किया इसे। यहाँ आप देख सकते हैं फाइल रेडी हो गया। तो ये क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है, इसलिए यहाँ पे ग्रीन सिग्नल आ रहा है हम लोगों को कि इसमें हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉशियस व्यूज। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे सीक्रेट स्विंग ट्रेडिंग की जो स्ट्रेटेजी है उसके ऑटोमेट फाइल को कैसे सेटअप करें और कौन से डेटा हम लोगों को डाउनलोड करना है एनएससी की वेबसाइट से और किस तरह से उसका आउटपुट फाइल प्रिपेयर करना है। तो अभी हम लोगों को यहाँ से कुछ डेटा डाउनलोड करना पड़ेगा। एनएससी के नए वेबसाइट पे हम लोगों को पहले डाउनलोड करना पड़ेगा इनसाइडर ट्रेडिंग का डेटा। इनसाइडर ट्रेडिंग हम लोग टाइप करेंगे यहाँ पे। इनसाइडर ट्रेडिंग जब टाइप करें यहाँ पे ये डेटा ओपन हो गया है। अब यहाँ पे 3 मंथ्स कर देंगे और यहाँ पे जब हम लोग डाउनलोड CSV पे क्लिक करेंगे तो ये फाइल डाउनलोड हो जाएगा। सेम उसी तरह अब हम लोगों को करना है प्लेज डेटा। प्लेज डेटा यहाँ पे टाइप करेंगे, उसके बाद फिर यहाँ पे आके 3 मंथ्स का डेटा सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे 3 मंथ्स का डेटा आने के बाद फिर यहाँ पे डाउनलोड डॉट CSV करेंगे तो डेटा डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा डेटा जब तक यहाँ पे प्रोसेस होके ना आए तब तक डाउनलोड मत करिएगा, नहीं तो फाइल मतलब एरर बताएगा। उसके बाद हम लोगों को तीसरा डेटा डाउनलोड करना है सेस्ट रेगुलेशन का। तो सेस्ट रेगुलेशन टाइप करेंगे यहाँ पे। ये रहा सबसे बॉटम पे जो ये सर्च रिजल्ट आ रहा है उस पर हम लोग क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे 3 मंथ्स का डेटा लेना है, उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे। देखिए डेटा यहाँ पे आ गया है। अब इसे भी डाउनलोड कर लेंगे। 3 फाइल हो गया है और हम लोगों को एक फाइल और चाहिए और वो फाइल होगा हम लोगों का शेयर होल्डिंग पैटर्न का। पैटर्न ये रहा, ये फाइल भी आ गया। इसे भी 3 मंथ्स हम लोग सेलेक्ट करेंगे और डाउनलोड कर लेंगे। ये यहाँ प्रोसेस हो रहा है अभी। देखिए आ गया। अब यहाँ पे इसे डाउनलोड कर लेंगे। ये हम लोगों का 4 फाइल यहाँ से डाउनलोड हो गया और अब कुछ फाइल डाउनलोड करना पड़ेगा। जैसे कि अब होम में आ जाएंगे हम लोग। तो यहाँ पे जब आएंगे कस्टमाइज रिपोर्ट्स में, यहाँ पे हिस्टोरिकल रिपोर्ट्स में आएंगे, सिक्योरिटी वाइज आर्काइव में आएंगे और यहाँ पे फुल डाउनलोड इस डेटा को कर लेंगे। ये हो जाएगा। 5 डेटा हम लोगों ने मतलब 5 फाइल्स हम लोगों ने डाउनलोड कर लिया। अब लास्ट फाइल के लिए हम लोगों को यहाँ पे टाइप करना है सिक्योरिटीज इंफॉर्मेशन। सिक्योरिटीज इंफॉर्मेशन, इसके बाद एंटर प्रेस करना है। अब यहाँ पे आ जाएंगे इस पेज पे। देखिए हम लोगों को दिख रहा है सिक्योरिटीज अवेलेबल फॉर ट्रेडिंग। इस पे क्लिक करना है हम लोगों को। देखिए यहाँ पे अब ये जो फाइल है सबसे पहले ऊपर में, इसे हम लोगों को डाउनलोड कर लेना है। हम लोगों ने टोटल 6 फाइल्स डाउनलोड कर लिया है। अब हम लोगों को अपना रिपोर्ट तैयार करना है। मैंने जितने भी डेटा अभी तक डाउनलोड किया है उन सब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से इस पेज पे डायरेक्ट आ सकते हैं। तो आपने जो फाइल डाउनलोड किया है पाइथन का, वो किसी एक फोल्डर में लाके अलग से रख देना है और उसके साथ वो 6 फाइल जो आपने डाउनलोड किया है वो यहाँ पे रख देना है। ठीक है। लेकिन हमेशा मतलब कभी ये मतलब जैसे प्रीवियस हम लोगों ने पाइथन फाइल में क्या है मल्टीपल फाइल्स के साथ हम लोगों ने काम करके देखा है, लेकिन इसमें मल्टीपल फाइल्स के साथ ये पाइथन काम नहीं करेगा। इसलिए आपको हमेशा जैसे ये एक सेट हो गया, फाइल का सेट हो गया, ये 6 फाइल्स का एक सेट हो गया। तो इसमें क्या हो गया, हमेशा एक सेट पे ही आपको काम करना है, हमेशा मल्टीपल सेट्स के साथ काम नहीं करना है। मतलब आज का डेटा है तो सिर्फ आज के डेटा के ही साथ काम करेंगे, फिर नेक्स्ट डे का डेटा आएगा तो नेक्स्ट डे का डेटा अलग से आएगा। और ये फाइल जब काम हो जाएगा तो ये क्या होगा, सॉर्टेड में फोल्डर में चला जाएगा और आपको एक आउटपुट रिजल्ट देके जाएगा। तो अभी हम लोगों को कैसे इसको यूज़ करना है, जैसे मैंने पहले की वीडियो में बताया, अगर आपको पाइथन इंस्टॉल करना नहीं आता और कैसे रन करना है और क्या क्या बेसिक डिटेल है, तो पिछले वीडियोज में मैंने ये सब पूरे डिटेल में कवर किया था, आप जाके देख सकते हैं उसमें। अब यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करके राइट क्लिक करना है और यहाँ पे ओपन पावरशेल विंडो हियर का ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। हो सकता है आपके कंप्यूटर में ओपन कमांड प्रॉम्प्ट विंडो हियर दिखा रहा होगा, दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन होगा, कोई भी सेलेक्ट कर लेना है आपको। अब यहाँ पे क्या करना है, ये जो फाइल है उसके कमांड मैंने पिछले वीडियो में बताया था लिखने के लिए। जैसे पाइथन लिखना है, पाइथन और फाइल नेम .py।
अब इसमें प्रेस करेंगे तो ये रन होने लगेगा। नहीं तो हम लोग इस पर डायरेक्ट डबल क्लिक करके भी इसे रन कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ से रन करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने रन किया इसे, यहाँ आप देख सकते हैं फाइल रेडी हो गया। हाँ, इसमें आपको एक चीज़ जरूर दिखेगा कि ये जो यहाँ पे मतलब एक एरर का मतलब आ रहा है, लाइन आ रहा है, तो इसे एरर मत समझिएगा। मैंने बहुत कोशिश किया इसे सप्रेस करने का, पर ये हुआ नहीं, तो इसे इग्नोर करिएगा, ये कोई एरर नहीं है। अब यहाँ पे आपका आउटपुट आ गया है। अब ये देखिए 25 अगस्त का डेटा का आउटपुट आ गया है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्या क्या हमारे पॉइंट्स है जो हम लोगों को देखना चाहिए यहाँ पर, और क्या क्या इसमें हम लोगों को नोटिस करना है और क्या क्या इग्नोर करना है। तो यहाँ पे पहले डेट आ गया है, क्लोजिंग प्राइस आया। क्लोजिंग प्राइस किस लिए यहाँ पे लिया गया है कि आपने जो मतलब प्रोमोटर का जो एवरेज प्राइस है, अगर आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा होगा तो जो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट क्रिएटर है उनके वीडियोस आप जाके देख सकते हैं। वहाँ पे आपको इसका पूरा का पूरा डिटेल में एनालिसिस पता चल जाएगा कैसे करना है। मैं यहाँ पे जस्ट आपको बेसिकली ये बता रहा हूँ कि क्या क्या लॉजिक है जो मैं यूज़ किया हूँ इस फाइल में। तो जस्ट क्लोजिंग प्राइस यहाँ पे होने का ये मतलब हुआ कि ये हम लोगों का बाइंग एवरेज प्राइस है, मतलब प्रोमोटर का जो एवरेज प्राइस है बाइंग का, उसका प्राइस यहाँ पे दिया हुआ है। तो उससे हम लोग यहाँ पे जब देख रहे हैं मतलब उसके कितने करीब है या इस प्राइस से कितना डिफरेंस है एवरेजिंग प्राइस में। तो इसका कहने का मतलब हो गया कि अगर आपने आउटपुट फाइल क्रिएट कर लिया है तो आपको कहीं कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है। आप जस्ट यहाँ पे अगर देख रहे हैं 19.10 अगर प्रोमोटर का एवरेज प्राइस है, बाइंग एवरेज प्राइस है, तो यहाँ पे अभी करेंटली स्टॉक 20.7 पे चल रहा है। तो आपको बाई करना है कि नहीं करना है यहाँ पे पता चल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने कुछ एक्स्ट्रा कॉलम्स ऐड करके रखे हैं, जैसे कि ये कॉलम है, इसमें आप देख सकते हैं बाइंग क्वांटिटी, और यहाँ पे देख सकते हैं सेलिंग क्वांटिटी और सेलिंग एवरेज प्राइस। तो ये सब क्या है मैं आपको अभी समझा देता हूँ। सेलिंग एवरेज प्राइस और सेलिंग क्वांटिटी को हम लोगों को मतलब इस एनालिसिस में कोई रोल नहीं है, लेकिन मैंने इसलिए लिया है क्योंकि मैंने ऑटोमेट किया है, तो इसमें डेटा होना, अगर डेटा रहेगा तो काफ़ी अच्छा रहेगा। आपको पता चलेगा कि हाँ सेलिंग में ज़्यादा मतलब स्ट्रेंथ है या बाइंग में स्ट्रेंथ है, कितने क्वांटिटी सेल हो रहे हैं, कितने क्वांटिटी बाई हो रहे हैं, ये भी पता चलेगा। और अगर जीरो है तो आपका कंडीशन फुलफिल हो रहा है कि यहाँ पे मार्केट सेल का कोई डेटा नहीं है। मैं अभी पूरे मतलब लॉजिक के साथ समझा रहा हूँ। तो अब ये दो कॉलम हम लोगों ने देख लिए क्यों है एक्स्ट्रा। अब यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट कॉलम पे। नेक्स्ट कॉलम पे ये क्या है, तो यहाँ पे नेक्स्ट कॉलम में हम लोग देख सकते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। ये एक क्राइटेरिया होता है जिसमें हम लोगों को देखना पड़ता है प्रोमोटर का शेयर होल्डिंग पैटर्न में, मतलब उन लोगों के पास कितने परसेंट शेयर्स ऑलरेडी हैं। तो वो देखने के लिए यहाँ पे मतलब ये डेटा वो दिखाता है। अब यहाँ पे सेस्ट रेगुलेशन का डेटा भी दिया हुआ है कि कितने क्वांटिटी किसी ने सेल किए हैं या नहीं किया, मतलब यहाँ पे टोटल क्वांटिटी दिखाता है कि किसी ने सेल किया है या नहीं किया है। और आप कहीं कहीं पे ये डैश देख पा रहे होंगे, जैसे यहाँ पे किसी किसी कॉलम में या किसी किसी सेल में। तो उसका ये मतलब हुआ है कि ये जो शेयर होल्डिंग पैटर्न का जो डेटा डिस्क्लोज होता है प्रोमोटर के साइड से, वो डेटा अभी तक ब्रॉडकास्ट नहीं हुआ है, इसके लिए मतलब अवेलेबल नहीं है वो डेटा। तो यहाँ पे लास्ट 3 महीने में जो 3 महीने का हम लोग फाइल डाउनलोड किया उसमें अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे वो डैश के मतलब तौर पे दिख रहा है। अब नेक्स्ट सेस्ट रेगुलेशन का भी डेटा हम लोगों ने देख लिया। अब प्लेज डेटा के ऊपर आते हैं। अब कितने परसेंट प्लेज है या नहीं है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, किसी भी स्टॉक का सब दिया हुआ है। और अब फाइनली हम लोगों को पता कैसे चलेगा कि कौन सा स्टॉक हमारे क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है, मतलब किसमें हम लोगों को ट्रेड लेना चाहिए या किसे हम लोगों को सेलेक्ट कर लेना चाहिए या नहीं कर लेना चाहिए। उसके लिए आप यहाँ पे ये जो कॉलम है, ये देखिए ये कॉलम ब्लैंक है पूरा, यहाँ पे कुछ मैंने अभी तक कोई टैग नहीं दिया है, कोई सिंबल नहीं दिया, लेकिन इस कॉलम में आप देख सकते हैं यहाँ पे जब स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे अभी जस्ट ये स्टॉक मतलब सन फ्लैग, ये जस्ट अभी ये आपका क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है, मतलब जो भी क्राइटेरिया है मैंने 7 पॉइंट्स है ना कि जो फुलफिल होने चाहिए तब जाके इसमें हम लोगों का ट्रेड बनता है। तो ये क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है, इसलिए यहाँ पे ग्रीन सिग्नल आ रहा है हम लोगों को कि इसमें हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। और देखिए अभी तक किसी में नहीं आया है। इसमें क्या क्या कंडीशन थे, पहला कंडीशन ये था कि ये जो वैल्यू है वो 1 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए। सेकेंडली ये जो बाइंग एवरेज प्राइस है क्लोजिंग एवरेज प्राइस के ही आसपास होना चाहिए। और और हाँ जो मार्केट सेल है उसका मतलब जीरो होना चाहिए, वो है। फिर प्रमोटर का प्लेस डेटा भी जीरो होना चाहिए, फिर सेस्ट रेगुलेशन में भी जीरो होना चाहिए, प्लस ये शेयर होल्डिंग पैटर्न में 50% से ज़्यादा होना चाहिए। तो वो सारे क्राइटेरिया ये फुलफिल कर रहा है, देख सकते हैं आप। यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे मार्केट सेल में जीरो है, कोई क्वांटिटी नहीं है सेल का। यहाँ पे 50% से ज़्यादा शेयर होल्डिंग पैटर्न है, 1 करोड़ से ज़्यादा यहाँ पे वैल्यू दिखा रहा है, और ये क्लोजिंग प्राइस के आसपास है। ये 45 इसका एवरेजिंग प्राइस है और ये 47 इसका क्लोजिंग प्राइस है। इसलिए यहाँ पे एक सिग्नल आ रहा है कि ये अभी हम लोग इसमें बाइंग कर सकते हैं। तो हम लोगों का पूरा ऑटोमेशन का जो एक्सेल मतलब एक तरह से मैक्रो समझ लीजिए, आपको डेली डेली जस्ट एक क्लिक में आपको सारा डेटा मिल जाएगा। तो
हम लोग पूरा ऑटोमेटेड जो प्रोसेस था वो हम लोग समझ गए। अब हम लोग इसे मैनुअली करके देखते हैं। पॉइंट्स को हम लोग एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। तो सबसे पहले इनसाइडर ट्रेडिंग के डेटा में आएंगे, इसका हम लोग एक कॉपी बनाएंगे। अब हम लोग यहाँ फिल्टर लगाएंगे। सारे रो को डिलीट कर देना है इसमें से। अब फिर फिल्टर को क्लियर कर लेंगे तो यहाँ प्रमोटर्स का डेटा आ गया, प्रमोटर ग्रुप का, प्रमोटर ग्रुप का और प्रमोटर्स का। ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट डेटा में हम लोगों को क्या करना है, मार्केट परचेस का सिर्फ डेटा चाहिए, तो मार्केट परचेस को अनटिक कर देंगे और जो भी रो आ रहे हैं इसमें से, और जो भी रो आ रहे हैं इसमें सारे को डिलीट कर देंगे। यहाँ पे डिलीट रो का ऑप्शन है, डिलीट कर दिया हम लोगों ने। अब फिर से फिल्टर को क्लियर करना है। फिल्टर जब क्लियर कर देंगे तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मार्केट परचेस का डेटा रह जाता है। अब हम लोगों को कॉलम बी टू कॉलम जे तक डिलीट करना है और उसके बाद ए और बी को छोड़ के सारा का सारा कॉलम डिलीट कर देना है। अब हमारे पास डेटा यहाँ पे लगभग रेडी है। अब हम लोग इसे क्या करते हैं, कंसोलिडेट करते हैं। कंसोलिडेट करने के लिए यहाँ पे कंसोलिडेशन फंक्शन है दिया हुआ। अब इसे हम लोग रेफरेंस में इस डेटा को लेते हैं, यहाँ पे टॉप रो लेफ्ट कॉलम। ओके। अब यहाँ पे देखिए हम लोगों का कंसोलिडेशन के बाद डेटा आ गया है। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो ये सेम डेटा जो है हम लोगों का, माने ये मैनुअली हम लोगों ने किया, तो ये सेम डेटा आप देख सकते हैं गोदरेज इंडस्ट्रीज से लेके आप खुद से मैनुअली मिला के देख सकते हैं। यहाँ पे सारा डेटा ये जो भी है ये हम लोगों के आउटपुट में भी आया हुआ है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, एक मतलब हम लोगों को यहाँ पे एक फिल्टर अप्लाई करना था। जैसे कि हम लोगों को क्या लेना है, 1 करोड़ से जो ज़्यादा का वैल्यूएशन वाला है उसे हम लोगों को जस्ट रखना है और बाकी को डिलीट कर देना है। तो मैंने यहाँ पे वो चीज़ अप्लाई नहीं किया है। जैसे यहाँ पे मैं फिल्टर, मैंने यहाँ पे वो चीज़ अप्लाई नहीं किया है। यहाँ पे जैसे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पे जो 1 करोड़ से कम है उसको डिलीट कर देना है। अब यहाँ पे जो 1 करोड़ से कम है उसे डिलीट कर देना है। तो मैंने यहाँ पे डिलीट नहीं किया है। आपके पास ये मतलब पूरा डेटा यहाँ पे आ रहा है। आपके पास ऑप्शन है यहाँ पे फिल्टर लगा के, यहाँ पे जब आप फिल्टर लगाएंगे तो आपको जस्ट यहाँ पे नंबर फिल्टर यूज करना है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, यहाँ पे 1 करोड़ से ज़्यादा ले लेना है। हाँ, अब यहाँ पे 1 करोड़ से ज़्यादा का आपका टोटल मतलब आ गया। आपके पास पूरा डेटा रहेगा, आपको क्या देखना है क्या नहीं देखना है आपके पास सब रहता है, आप देख सकते हैं इसमें। ठीक है। अब नेक्स्ट में क्या होता है, जैसे कि अब एक रेफरेंस पकड़ लेते हैं। अब हम लोग एक इसी स्टॉक को रेफरेंस लेके बाकी डेटा को मैच करके देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे सनफ्लैग को हम लोग रेफरेंस ले रहे हैं, तो अब हम लोग वेबसाइट पे जाएंगे। वेबसाइट पे जाने के बाद हम लोग को इनसाइडर ट्रेडिंग सर्च करना है, इनसाइडर ट्रेडिंग। अब इनसाइडर ट्रेडिंग के पेज पे आके हम लोगों का कंपनी का नाम क्या था, सनफ्लैग। सनफ्लैग सर्च कर लेना है। 3 महीने का डेटा लेना है हम लोगों को, डाउनलोड कर लेंगे इसे हम लोग। और फिर यहाँ पे देखिए ओपन करने के बाद डेटा आ गया। अब हम लोगों को मार्केट सेल का नहीं, सिर्फ मार्केट परचेस का डेटा चाहिए, प्रमोटर का डेटा चाहिए। तो पहले हम लोग प्रमोटर ग्रुप ले लेते हैं और यहाँ पे मार्केट परचेस, मतलब यहाँ पे सिर्फ मार्केट परचेस में ये डेटा है। अब हम लोगों को इसको डिवाइड देना, मतलब यहाँ पे एक ही डेटा आया है तो इसको डिवाइड देंगे हम लोग 45.60। ये देखिए यहाँ पे ये आया है 45.60 इसका बाइंग एवरेज प्राइस, और ये जो है कितने क्वांटिटी बाइंग हुआ है, मतलब कितने क्वांटिटी परचेज हुआ है, 10620। ठीक है। तो 1062050 ये रहा यहाँ पे बाइंग हुआ है। अब यहाँ पे मार्केट सेल का डेटा मैंने क्यों इंक्लूड किया है, अब हम लोग डेटा को क्लियर करते हैं, और सॉरी फिल्टर क्लियर करते हैं। उसके बाद हम लोग मार्केट सेल का डेटा देखते हैं। जैसे अब यहाँ पे हम लोग मार्केट सेल का डेटा देखते हैं। मार्केट सेल का डेटा देखें, लेकिन हम लोगों को प्रमोटर का डेटा चाहिए। तो प्रमोटर का कोई डेटा नहीं है, अगर हम इसको डिससेलेक्ट कर देते हैं तो कोई डेटा नहीं रह जाता है। तो यहाँ पे कोई डेटा नहीं है, तो अब हम लोगों को यहाँ पे क्या मिल गया, मतलब कोई सेल का डेटा नहीं है प्रमोटर के साइड से। इसका मतलब यहाँ पे ये जीरो हो जाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोगों का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखना है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने के लिए हम लोग इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम लोग कंपनी के प्रोफाइल पे आ जाएंगे, फिर यहाँ पे कॉर्पोरेट इन्फॉर्मेशन में आएंगे
और यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम लोगों का शेयर होल्डिंग पैटर्न दिख जाता है। तो अभी लेटेस्ट जो है 50.57 आया है। तो यहाँ पे देखिए 50.57 यहाँ पे भी है। ठीक है, अब यहाँ पे सेस्ट रेगुलेशन का भी डेटा देखना है। अब यहाँ पे देखिए सेस्ट रेगुलेशन का डेटा में कोई भी क्वांटिटी सोल्ड, मतलब कोई भी क्वांटिटी किसी ने कुछ बेचा नहीं है अभी फिलहाल, मतलब रिसेंट में जो भी ब्रॉडकास्ट हुआ डेटा, उसका मतलब जीरो हो गया। तो यहाँ पे हम लोगों का जीरो हो गया। ठीक है, अब प्लेस डेटा में भी देख लेना है, ये जो कॉलम है ये प्लेस डेटा शो करता है। तो प्लेस डेटा यहाँ पे हम लोग आएंगे फिर से वेबसाइट पे, और प्लेस डेटा देखने के लिए, अब प्लेस डेटा देखने के लिए इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए प्लेस डेटा में यहाँ पे कोई डेटा नहीं है, यहाँ पे मतलब कोई भी शेयर प्लेस नहीं है। तो यहाँ पे भी हम लोगों का पॉजिटिव रिजल्ट मिल गया। इसका मतलब यहाँ पे सिग्नल मिल गया ग्रीन का। ठीक है, बस आपको आई होप कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब मैं कुछ पॉइंट्स को कंसिडर करना चाहता हूँ। जैसे कि अगर आप ट्राई कर रहे हैं ऑटोमेट करने का इस प्रोसेस को, तो आप मतलब काफ़ी हद तक कर लिए हैं VBA या पाइथन से, और कुछ कहीं पे अटक रहे हो या कोई चीज़ की हेल्प चाहिए, तो मैंने अपना मतलब कम्युनिटी टैब में मैंने सारा डिटेल दे दिया है। आप वहाँ पे मुझे मेल कर सकते हैं, मैं हेल्प करूँगा। इमीडिएटली नहीं कर पाऊँगा, लेकिन मैं जल्द से जल्द करने की कोशिश करूँगा। सेकेंडली, आप अगर कॉन्सेप्ट नहीं जानते हैं कैसे यूज़ करना है इसके लिए, मतलब इस एनालिसिस को, तो फिर भी मतलब परचेज मत करिए। और फाइनली, कोई भी मतलब आपका सजेशन हो कि इसे और बेटर कैसे बना सकते हैं, कोई भी मतलब आपका मॉडिफिकेशन हो कि इसे इस तरह नहीं होना चाहिए, जैसे आप मतलब कहने का फॉर एग्जांपल 50% शेयर होल्डिंग पैटर्न नहीं, आप 40% ही कंसिडर करना चाहते हैं, तो वो ये सब बेसिक चीज़ है। अगर आपको करने का मन हो तो मैं एक नेक्स्ट वीडियो में ये सब चीज़ बेसिक्स सारे पॉइंट्स को मैं कंसिडर करके मैं दिखा दूंगा कहाँ कहाँ से आप एडिटिंग करके अपने हिसाब से इसे मॉडिफाई करके रख सकते हैं। और काइंडली जो लोग मतलब कुछ लोग हैं ट्रोल करेंगे या कुछ लोग बोलेंगे कॉपी है वीडियो, तो मैं उनके लिए एक बात कहना चाहता हूँ, 2+2=4 होता है। बहुत सारे प्रोसेस हैं मैथमेटिक्स में, बहुत कुछ दिया हुआ है, बहुत कोई ने बहुत कुछ मतलब फाइंड किया है, बहुत कुछ रिसर्च करके बहुत सारे कैलकुलेशंस को निकाला है। अब इसका ये मतलब नहीं होता है कि 2+2=4 होता है तो इसे हम लोग कैलकुलेटर में कैलकुलेट नहीं कर सकते, या कैलकुलेटर बनाने वाला कैलकुलेटर बना नहीं सकता। तो फिलहाल जिसने कॉन्सेप्ट दिया है मैंने उनका नाम और उनको क्रेडिट दे दिया है वीडियो के शुरू में ही। तो आई होप आप सब समझ रहे होंगे, आप लोग स्मार्ट है। और ये फाइल मेरे वेबसाइट पे कुछ समय के बाद, मतलब 1-2 घंटे के बाद अपलोड हो जाएगी। यहाँ पे आप आके देख सकते हैं, एक पहला फाइल है, अब सेकंड फाइल इसमें ऐड हो जाएगा। और थर्ड फाइल जो स्मार्ट मनी का है, मैंने बताया कि इस मंथ के बाद अगर वेबसाइट चेंज हो जाता है मतलब NSE का, तो बेटर होगा, तो मैं यहाँ पे वो डाल दूंगा। और अगर नहीं होता है तो फिर जैसे पुराना रिपोर्ट था सेपरेटली करके, मतलब अलग अलग था, मैं उसी तरह उसको यहाँ पे डाल दूंगा। तो अब यहाँ पे हम लोग जैसे इस पेज पे आके आप यहाँ से वो परचेस कर सकते हैं। तो फिलहाल नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।